नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में राज्य की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति बिष्ट। बात हरीश रावत की। मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इस वक्त उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया है जिससे एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। एक बहुत बड़ा सियासी बयान हरीश रावत ने सोशल मीडिया में दिया है। जो पोस्ट लिखी है पूर्व मुख्यमंत्री ने, उसमें मांग की है अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कि 22 के लिए कांग्रेस अपना सेनापति घोषित करे, यानी कि चेहरा घोषित करे। 2022 के लिए हमें अपना चेहरा घोषित करना चाहिए और ऐसे चेहरे को सेनापति बनाना चाहिए जो कि पार्टी को जीत दिलाए। तो आपको बता दें, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव उत्तराखंड के दौरे पर रहे, उनका भी बयान आया। इंदिरा हृदय लगातार कह रही है कि चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन इन सब से अलग हरीश रावत केंद्रीय नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि सेनापति का चेहरा बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि जनता उस हिसाब से वोट कर चुके। हरीश रावत का कहना है कि तेरा मेरा के चक्कर में पार्टी का नुकसान हो रहा है और वाकई में यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि एक पार्टी कांग्रेस के अंदर बहुत सारे गुट बने हुए हैं। तो ये हरीश रावत भी देखिए लिख रहे हैं कि तेरा मेरा चक्कर में पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो अब अंदाजा इससे लगाइए कि इंदिरा हृदय कुछ और कहती हैं, प्रदेश प्रभारी कुछ और कहते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष कुछ और कहते हैं। उन सबसे अलग हरीश रावत कहते हैं कि पार्टी के लिए सेनापति घोषित होना चाहिए और सीधे उन्होंने अपने आला कमान से केंद्रीय नेतृत्व से मांग की है और ये मांग इस सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए की गई है। तो हम सब जान रहे हैं कि हरीश रावत लगातार सक्रिय भी हैं और उनकी ही जो संगी साथी हैं पार्टी के, वो कई बार संन्यास की राय भी दे रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनको नसीहत दे रहे हैं। लेकिन हरीश रावत डटे हुए हैं मैदान में और इन सबके बीच उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले सेनापति घोषित होना चाहिए। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दीपांकर, कोई हैरानी नहीं कि एक बार फिर से सारे नेताओं से हटकर हरीश रावत ने बयान दिया, लेकिन कांग्रेस प्रभारी अभी यहां पर कह चुके हैं, इंदिरा हृदय कह रही हैं कि चेहरा नहीं होगा और उनसे बिल्कुल अलग धारा हरीश रावत की बह रही है। बिल्कुल प्रीति, ये हरीश रावत का बड़ा बयान है और सियासी बयान है 2022 के चुनाव को देखते हुए। और अब हरीश रावत खुद ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही जो भी हो, लेकिन चेहरा पार्टी का डिक्लेयर होना चाहिए। अगर वो पार्टी उन्हें नहीं भी चेहरा बनाती है और जिस नेता को पार्टी चेहरा बनाएगी वो उसके साथ पूरी मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। हरीश रावत ने अपने बयान में यह भी लिखा है कि जो गुटबाजी है वो कार्यकर्ताओं तक जा पहुंची है, जिससे पार्टी को नुकसान होगा 2022 के इलेक्शन में। इसलिए जो देवेंद्र यादव है प्रदेश प्रभारी, जो 3 दिन का दौरा करके गए, उनसे उन्होंने अपील की है, उनसे उन्होंने निवेदन किया है कि पार्टी डिक्लेयर करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस का और कांग्रेस से उस चेहरे पर चुनाव लड़े। लेकिन जो बात आप कह रही है कि देवेंद्र यादव हो, इंदिरा हृदय हो, प्रीतम सिंह हो, तीनों ने यह बात साफ कही है कि पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन फेस फिलहाल तय नहीं होगा। तो अब हरीश रावत के इस बयान के बाद एक सियासी रार जरूर पनपेगी कांग्रेस के अंदर और अब कांग्रेस के बयानों का इंतजार रहेगा। और हरीश रावत के सोशल मीडिया के बाद अब मीडिया में क्या बयान हरीश रावत देते हैं, इसका इंतजार रहेगा। प्रीति, बिल्कुल दीपांकर, अब कांग्रेस से अगर हमें सवाल पूछेंगे तो गुटबाजी को नकारेगी, लेकिन हमने देखा कि हरीश धामी ने तो यहां तक कह दिया था कि भैया निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। और जब गढ़वाल मंडल की समीक्षा कर रहे थे देवेंद्र यादव, तो ये कहा गया कि हरीश रावत कुछ जरूरी काम से हैं। तो जो बात आज सोशल प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं वो प्रभारी के सामने भी रख सकते थे। बिल्कुल, हरीश रावत जब हल्द्वानी में जो कार्यक्रम हुआ था, 3 दिन के दौरे में जब प्रभारी था हरीश रावत हल्द्वानी के कार्यक्रम में शामिल थे, लेकिन वहां यह बात सामने आई थी कि नाराजगी जताई कुछ कार्यकर्ताओं ने कि प्रभारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। फिर हरीश रावत देहरादून में थे लेकिन देहरादून की बैठक में शामिल नहीं हुए। यानी कहीं ना कहीं सियासी तनातनी कांग्रेस के अंदर बहुत तेज है। और अब हरीश रावत का यह कहना कि आप मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर करिए, और जबकि हरीश रावत जानते हैं कि वो राष्ट्रीय महासचिव है, वो CWC के मेंबर हैं, और अगर कोई फेस तय होगा तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब तय करेगा तो उसमें हरीश रावत की यस और नो भी मायने रखेगी। तो हरीश रावत अगर यह कहे पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद कि किसी मुख्यमंत्री का चेहरा आप डिक्लेयर करें पार्टी, तो इसके सियासी मायने समझे जा सकते हैं। बिल्कुल, और दीपांकर इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि हरीश रावत जैसा मंझा हुआ राजनेता फिलहाल अभी उत्तराखंड में नजर नहीं आता। तो हर एक बात के बहुत बड़े मायने। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। तो इस राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए रखें क्योंकि अभी और ज्यादा दिलचस्पी होने वाली है।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन आज उत्तराखंड के लिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला एक्सप्रेशन योग नगरी, पहला स्टेशन है योग नगरी। तो ऋषिकेश जल्द ही ट्रेनों के आवागमन के लिए अब तैयार है। आज से रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। तो एक नजर अगर आपको हम बताएं कि ट्रेनें कहां-कहां चलेंगी, तो हावड़ा एक्सप्रेस, उदयपुर एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस सोमवार को इस नए स्टेशन पर शुरू हो जाएंगी, यानी कि आज शुरू हो जाएंगी। तो इससे जो भी तीर्थयात्री अलग अलग जगह के लिए आएंगे तो उनके लिए तो है ही एक बड़ी सौगात, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो जम्मू तवी पहुंच चुकी है और वाकई में जो एक तय समय किया गया था 10:25 का, तो जम्मू तवी पहुंची है और ये एक बड़ी खबर है और बड़ा अपडेट भी है। तो इस तरह से अब जो बार बार ये मांग की जाती थी कि भाई पहाड़ी इलाकों में ट्रेन चलाई जाए, तो उसका ये पहला कदम है। आशीष डोभाल हमारे सहयोगी ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं। तो आशीष, एक बहुत महत्वपूर्ण पल जहां आप भी इस वक्त मौजूद हैं, तो जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है यहाँ? जी आशीष, बताइए जरा, जम्मू तवी पहुंची है यहाँ पर, क्या कुछ चल रहा है? हाँ प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू तवी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची है और योग नगरी ऋषिकेश में जो पूरा सैलाब है वो देखने को नजर आया। पूरा शहर स्वागत करने के लिए पहुंचा है यात्रियों का और लोको पायलट सहित गार्ड सहित सबका पूरा सम्मान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल और सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, पार्टी कार्यकर्ता, और बड़ी उसमें पीयूष गोयल को सब हार्दिक अभिनंदन कर रहे थे कि उन्होंने ऐसी शुरुआत करी है कि उत्तराखंड के इतिहास, जो पूरा रेल का इतिहास है, वो आज नई शुरुआत हो रही है। पहाड़ पे जो रेल का सपना था वो साकार हो रहा है। जी प्रीति, जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी उपलब्धि। और हमारे सहयोगी बता रहे कि जम्मू तवी अपने तय वक्त पर यहाँ पर पहुंच चुकी है और अभी अभी जम्मू तवी यहाँ पर पहुंची है। तो बहुत सारी ट्रेनें हैं जो यहाँ से चलेंगी। और आशीष, कुंभ से ठीक पहले इस रूट का तैयार हो जाना, इस रूट का फंक्शनिंग हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा भी है। जो ये कुंभ से महाकुंभ को देखते हुए ये 4 ट्रेनें यहाँ स्पेशल जो ट्रेनें हैं वो तय की गई हैं, क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसा स्टेशन है जो पूरे गढ़वाल का प्रवेश द्वार माना जाता है और हरिद्वार और ऋषिकेश में कुंभ में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री देश विदेश से पहुंचते हैं। और इस स्टेशन की जो खासियत है, ये देश का पहला ऐसा अत्याधुनिक स्टेशन है जिसके कारण आज जो भी यहाँ पर पर्यटक आएगा, यहाँ की खूबसूरती को देखकर अभिभूत हो जाएगा। तो ये पूरा यहाँ का जो पूरा माहौल है कुंभ को लेकर तैयार कर दिया गया है और पीएम मोदी की जो सोच है पहाड़ पे रेल पहुंचाने की, वो आज साकार हो रही है। साथ में सामरिक दृष्टि से भी ये शुरुआत जो हुई है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। तो बड़ी सुंदर तस्वीरें दिख रही है आशीष। तो अभी आप और जो भी तस्वीर भेजेगा वो भी दिखाएंगे दर्शकों को। तो बड़ी खबर यही कि जम्मू तवी पहुंच चुकी है और संचालन शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी ये खबर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी जिससे श्रद्धालु और पर्यटक हर कोई इसका लाभ उठा सकेंगे। चलिए और अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की तैयारी की। तो 16 तारीख से टीकाकरण शुरू होना है और आज खुद प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक लेकर जानकारी लेने वाले हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड की अगर बात करें तो एक बार फिर से ड्राई रन होगा और कल ये ड्राई रन होगा जिसको लेकर आज डीजी हेल्थ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें साफ होंगी कि कैसे भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी जिलों में इस ड्राई रन का संचालन करना है। तो 8 जनवरी को 13 जिलों में ड्राई रन हुआ था, वो सफल रहा और एक बार फिर ये ड्राई रन होने जा रहा है। और इन सब के बीच एक और खतरा, एक और चुनौती, और वो है बर्ड फ्लू जिसका खतरा बना हुआ है। कौवों के मरने का सिलसिला जारी, बल्कि कई जगह से, कई नई जगहों से भी ऐसी ही खबरें लगातार मिल रही। लगातार वन विभाग के पास फोन कॉल्स आ रहे हैं। कौवों के अलावा चील, कबूतर, बगुले भी बीमार मिल रहे हैं। आज या कल अब भोपाल स्थित जो लैब में सैंपल भेजे गए हैं और कुछ सैंपल बरेली में भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भंडारी बाग देहरादून की तस्वीरें हैं, यहाँ 200 कौवे मरे हुए मिले हैं। तो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों का मरना कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा रहा है। बहरहाल पुख्ता तौर पर क्या बर्ड फ्लू ने राज्य में दस्तक दे दी है कि तभी होगा जब जो रिपोर्ट, जो सैंपल भेजे गए हैं वो सामने आएंगे। तो जांच के लिए भोपाल और बरेली में सैंपल भेजे गए हैं और फिलहाल इन सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
वहीं ऋषिकेश में भी बर्ड फ्लू की दहशत है। दरअसल यहां एम्स का जो कैंपस है, जो उसका परिसर है, वहां 28 कौवे मरे हुए मिले हैं। इसके बाद यहां भी कौवों के जो सैंपल है वो बरेली जांच के लिए भेजे गए हैं। तो डरे हुए हैं लोग। एक तो अस्पताल का परिसर है, मरीज यहां पर रहते हैं और एक साथ इतनी संख्या में पक्षियों का मर जाना। तो फिलहाल पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि अलग अलग प्रजाति के पक्षी मर रहे हैं। लेकिन अगर आपको हम देहरादून प्रशासन के काम करने का तरीका दिखाएंगे तो आपकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ी घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भंडारी बाग की तस्वीर है, राजधानी का ही इलाका है। देखिए जरा, ये कौवे जो 200 की संख्या में हम मरे हुए हैं, उन्हें कुत्ते नोच रहे हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि पक्षी मरे हुए हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं जो यहाँ इनको नोच रहे हैं, और ये कहां कहां घूमेंगे, क्या क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई भी सतर्कता प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें कल की है, कल भी हमने आपको दिखाई थी। तो 200 से ज्यादा कौवे अब तक यहाँ मरे हुए पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात आपके सामने हैं। तो कानपुर चिड़ियाघर में संक्रमण मिला था, पक्षी में जो रिपोर्ट आई थी, इसके अलावा भी कुछ और जगह में उत्तर प्रदेश में आ गया है। इन सब हालात को देखते हुए देहरादून चिड़ियाघर में भी सतर्कता तेज कर दी गई। विशेष तौर पर वो बाड़े, वो सेक्शन जहां पर पक्षियों को रखा गया है, तो फिलहाल कर्मचारियों से कह दिया गया है कि वो बाड़े के अंदर बिल्कुल ना जाएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो तमाम तरह की सावधानियों को अपनाकर ही बाड़े के अंदर जाएं। तो फिलहाल पर्यटकों के लिए भी जो पक्षियों का बाड़ा है उसे बंद करने पर विचार हो रहा है, ताकि संक्रमण फैल ना पाए। वहीं आपको बताएं कि इस वक्त 450 के आसपास पशु पक्षी हैं इस चिड़ियाघर में, तो ऐसे में यहाँ भी प्रशासन अलर्ट है। जो है वो पोल्ट्री मीट जो हमारे मांसाहारी पशुओं के लिए आता था और अंडा, वो हमारा वो चिड़ियाघर में जो है उसको बंद कर दिया गया है। और मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे आदेश हैं कि मैं किसी रेस्क्यू बर्ड का इलाज ना करूं, तो मेरे द्वारा भी उनका इलाज अब फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर। वहीं हरिद्वार में भी चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अब कुंभ भी होने वाला है। क्योंकि यहाँ के भीमगौड़ा बैराज की अगर बात करें तो हर मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं, सर्दियों के मौसम में। तो फिलहाल कुंभ मेला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कहीं भी लोगों को पक्षियों की मौत संदिग्ध लगती है, कहीं कोई पक्षी उनको बीमार दिखता है, तो तुरंत इसकी जानकारी दें, ताकि वक्त रहते पर काबू पाए जा सके। साथ ही आम लोगों को भी सलाह दी गई है कि दाना वारा डालने से भी बचें और थोड़ा दूर ही रहें। तो कुल मिलाकर राज्य के अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही है, प्रशासन अलर्ट पर है। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील, घटनाएं बहुत आ रही, हालांकि पुख्ता तौर पर तभी बातें होंगी जब रिपोर्ट आएगी, लेकिन 200 कौवों का एक साथ मर जाना, अलग अलग जगह, एम्स की बात करें, बाकी जगह की बात करें, तो किस तरह से तैयार प्रशासन दिख रहा है? देखिए प्रीति, जो अभी ताजा अपडेट है, मैं एक बार फिर से भंडारी बाग में अभी मौजूद हूँ। और कल यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि 200 से अधिक कौवे यहाँ पर मरे हुए थे, और उन कौवों को खाने वाले जो कुत्ते थे, उनमें से भी 2 कुत्तों की मौत कल हमने यहाँ पर देखी कि 2 कुत्ते भी मरे हुए थे। इसके बावजूद प्रीति, आज भी इस बाग में लगातार कौवों का मरने का सिलसिला जारी है। अभी मैं मौके पर मौजूद हूँ, बड़ी संख्या में यहाँ पर कौवे मरे हुए हैं, और राज्य भर से अब ये खबरें आ रही हैं कि जगह जगह कौवों की मौत हो रही है। और सिर्फ कौवे ही नहीं, बल्कि चील, बगुला और कबूतर की भी मौत कल रिपोर्ट की गई। इस बीच जो दूसरी बड़ी खबर है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने कानपुर जू में इंफेक्शन फैलने के बाद देश भर के जू अथॉरिटी को एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें जू अथॉरिटी को कहा गया है कि वो अब डेली रिपोर्टिंग करेंगे अपनी जू में रहने वाली बर्ड्स की। देहरादून जो जू है, यहाँ पर 450 के आसपास बर्ड और एनिमल्स हैं, इनमें अकेले 300 बर्ड्स हैं। तो इन बर्ड्स की अब डेली रिपोर्टिंग होगी कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, कहीं कोई बर्ड बीमार तो नहीं है। ये डेली रिपोर्टिंग अब सेंट्रल जू अथॉरिटी को करनी होगी, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन इस सब के बीच प्रीति, आज एक ये भी बड़ी खबर है कि जो भोपाल सैंपल भेजा गया था हफ्ते भर पहले मृत कौवों का, आज या कल उसकी रिपोर्ट संभावित है कि वो आ सकती है, आज शाम तक भी आ सकती है और कल भी वो रिपोर्ट सामने आ सकती है। लेकिन लोकल स्तर पर हम देखते हैं कि अभी भी वो अलर्टनेस, वो सतर्कता नहीं बरती जा रही है। बिल्कुल सुनील, यही चिंताजनक बात है। तो हम आपसे भी कहेंगे, ठीक है आप गए हैं लेकिन सावधानी बरतिए, क्योंकि जिस इलाके पर आप इस वक्त मौजूद हैं, भंडारी बाग में, आपने बताया 200 से ज्यादा कौवे यहाँ कल मरे हुए थे, कल से हम लगातार दिखा रहे थे। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह कि कौवों को, जिन मरे हुए कौवों को जो कुत्ते नोच रहे थे, उसमें से भी 2 कुत्तों की जान चली गई है।
तो प्रशासन अलर्ट नहीं। सुनील, आप ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। रुख सियासत से जुड़ी खबरों का तो लगभग साल भर की दूरी है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में बीजेपी के मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मंत्र पर अमल करना, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिसंबर में जब उत्तराखंड का दौरा किया तो मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी समीक्षा हुई। तब नड्डा ने मंत्रियों को जीत का गुरु मंत्र देते हुए अपने अपने विभाग की टॉप मोस्ट 5 योजनाओं पर फोकस करने को कहा था। मकसद है कि हर विभाग की 5-5 योजनाओं से भी आम जनता अच्छी तरह रूबरू हो जाए, तो मंत्रियों की फेस मेकिंग तो होगी ही, सरकार का रिकॉर्ड भी बेहतर होगा। अब हम लोग जो हमारे रेडी वाले, ठेले वाले, हम इन सबको भारत सरकार और राज्य सरकार के मदद से हम 10-10 हज़ार रुपये देकर और उनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करें, काम करें। चलिए फिलहाल एक छोटा सा